अच्छा, पिछली दफा हमारी कुछ डिस्कशन हुई थी अबाउट फ्लटर, और हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी अबाउट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। उसमें हमने कहा था कि क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्लटर को। तो फ्लटर रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करना जरूरी है कि फ्लटर है क्या चीज। तो व्हाट इज फ्लटर, एक क्वेश्चन है। फ्लटर किसे कहते हैं? एक लैंग्वेज है डार्ट। डार्ट किसे कहते हैं? तो वो जरा सा देख लेते हैं। तो फ्लटर क्या चीज है? फ्लटर कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन है। यानी जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ ना फ्लटर, तो फ्लटर से मुराद क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूआई फ्रेमवर्क। पहली चीज जो फ्लटर के अंदर मौजूद है दैट इज यूजर इंटरफेस फ्रेमवर्क। यानी मुराद ये है कि हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं कोड के, कुछ यूटिलिटी फंक्शंस हैं, उनकी मदद से हम क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो फ्लटर में है वो तो यूआई फ्रेमवर्क है। यूआई से मुराद यूजर इंटरफेस। अच्छा, फिर मजीद इसके अंदर हम देखें तो ये जो यूआई फ्रेमवर्क है, ये भी आपको कोड वगैरह हम लिखेंगे तो बात उस पर आएंगे। फिलहाल ये कि आपका जो कोड होता है वो, उसकी मदद से हम एक यूजर इंटरफेस बनाते हैं, और वो यूजर इंटरफेस जो है वो मोबाइल पे भी चलता है, डेस्कटॉप पे भी चलता है, और वेब पे भी चलता है। ठीक है, ये काम करने के लिए एक्चुअली एक सिंगल कोड बेस बनाया जाता है। यानी फ्लटर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हम एक कोड लिखेंगे, ठीक है, और उस कोड की एप्लीकेशन बनाएंगे, और वो एप्लीकेशन एंड्रॉइड पे भी चल जाएगी, आईफोन पे भी चल जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज लिनक्स पे भी चल जाएगी, मैक पे भी चल जाएगी एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और एज अ वेबसाइट वेब किसी ब्राउजर पे भी चल जाएगी। और लास्ट टाइम जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे पास बेसिकली ये तीन तरह की डेवलपमेंट होती थी। तो बड़ी हद तक हम जो है वो बाय यूजिंग फ्लटर एक ही तरह की ऐप डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाकर उसको जब डिप्लॉय करेंगे तो वो मल्टीपल एप्स की तौर पर चल सकती है। लेकिन इसमें हमें ये देखना चाहिए कि फ्लटर सिर्फ और सिर्फ यूजर इंटरफेस फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि इसमें कुछ टूल्स भी हैं, और ये टूल्स हमें हेल्प करते हैं डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनाने के लिए। तो ओवरऑल फ्लटर अगर आप पूरा देखेंगे ना तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। यानी यूजर इंटरफेस पैकेजेस हैं आपके पास जो आप इस्तेमाल करेंगे, और बाकी टूल्स भी फ्लटर का पार्ट है। ठीक है, वो टूल्स हमें हेल्प करते हैं डेवलप करने में और बिल्ड करने में। तो ये जो सिंगल कोड बेस होता है हमारा, जो हम बाय यूजिंग डार्ट लैंग्वेज लिखेंगे, सही है, फ्लटर इज नॉट अ लैंग्वेज, सही है, लैंग्वेज जो इस्तेमाल होगी वो होगी डार्ट। तो हम एक सिंगल कोड बेस बनाएंगे, एक सिंगल हमारा फोल्डर होगा समझ लें। फ्लटर क्या करता है कि उसको कन्वर्ट करता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन कोड में। यानी अगर विंडोज है तो विंडोज स्पेसिफिक मशीन कोड, अगर लिनक्स है तो लिनक्स स्पेसिफिक मशीन कोड, मैक है तो मैक स्पेसिफिक, मोबाइल है, एंड्रॉयड है या आईओएस है तो उसके स्पेसिफिक मशीन कोड। पाँव उठा के चल रहे हैं यार। तो अब बेसिकली ये जो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा ये एंड्रॉयड में भी हो सकता है और आईओएस में भी हो सकता है। अब इसको हम कॉम्बिनेशन कहेंगे, टूल प्लस नहीं, कंपाइलर ना कहें इसे, टूल प्लस यूआई फ्रेमवर्क कहें। कंपाइलर के अलावा भी बहुत सारी चीजें कर रहा है ना ये। तो फ्लटर बेसिकली यूआई फ्रेमवर्क प्लस कलेक्शन ऑफ टूल है। फ्लटर क्या है? यूआई फ्रेमवर्क प्लस कलेक्शन ऑफ टूल्स। तो फ्लटर एक्चुअली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है।
इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस विद डार्ट। फ्रेमवर्क का लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लटर के लिए। ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि इसकी मदद से हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं बाय यूजिंग डार्ट। सही है। अच्छा, फ्रेमवर्क की भी डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। मतलब डॉट नेट फ्रेमवर्क एक अलग फ्रेमवर्क है, J2EE फ्रेमवर्क एक अलग फ्रेमवर्क है, फ्लटर का हिसाब किताब अलग है। तो लिहाजा लेकिन जब भी कोशिश की गई है ना ये फ्रेमवर्क का लफ्ज इस्तेमाल करने की, तो मकसद यही होता है कि भाई हम जो है ना कोई एक ही तरीके कार इस्तेमाल करके, कोई एक ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मल्टीपल टाइप के सॉफ्टवेयर्स बना सकें। अच्छा, आप देखें ये जो फ्रेमवर्क का लफ्ज है, फ्रेमवर्क से इस बात को समझें कि फ्रेमवर्क से मुराद हमारी ये है कलेक्शन ऑफ पैकेजेस एंड यूटिलिटी फंक्शन जो कि आप अपने कोड में इस्तेमाल करेंगे। सही है, दैट इज फ्रेमवर्क। और दूसरी चीज इस डेफिनेशन के अंदर है डार्ट लैंग्वेज। ये क्या है डार्ट लैंग्वेज? इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गूगल, और ज्यादातर ये फ्लटर ऐप डेवलपमेंट में ही इस्तेमाल हो रही है और कहीं ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो फ्लटर ऐप डेवलपमेंट में यानी मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, वेब बनानी है, डेस्कटॉप ऐप बनानी है, तो डार्ट की मदद से ही ये काम हो रहा है। सही है। तो आप देखें होता क्या है कि फ्लटर की मदद से, यानी फ्लटर क्या एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क के अंदर डार्ट लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, तो हम फ्लटर की मदद से डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हैं जो तीनों तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकती है, विंडोज पे, मैक पे और लिनक्स पे। वेब ऐप बना सकते हैं जो तमाम मॉडर्न ब्राउजर्स पे चल सकती है। यानी अगर आप पुराने जमाने का कोई ब्राउजर लेकर आएंगे तो उस पर नहीं चलेगी, जो जो अब ऑब्सोलीट हो चुका है। और तीसरी चीज जो फ्लटर के अंदर हम बना सकते हैं वो मोबाइल ऐप बना सकते हैं जो कि रन होगी आईफोन पे भी और एंड्रॉइड पे भी। हाँ, रिएक्ट पे भी बना सकते हैं। आप ओरिएंटेशन में आए थे? ओरिएंटेशन में आए थे? हाँ, तो मैंने बताया था रिएक्ट पे भी बना सकते हैं। तो हर मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं आप, जो भी आपके इलाके में। ठीक है, जो करीब है उस पर चले जाए। सही है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फ्लटर जो है वो बेसिकली मोबाइल ऐप भी बना सकता है, वेब भी बना सकता है, डेस्कटॉप ऐप भी बना सकता है। तो हमारा जो कोर्स का फोकस होगा वो होगा मोबाइल ऐप के ऊपर। ठीक है। इनिशियली जब फ्लटर नया नया आया था तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप सपोर्टेड थी, लेकिन अभी जैसे अगर आप कोई ऐप बनाएंगे ना, उसको रन करेंगे तो आपको ऑप्शन भी होगा, आप चाहें तो उसको क्रोम पे रन करके देख लें तो क्रोम पे भी उसका आउटपुट आ जाएगा। फिर आप चाहें तो बाय यूजिंग विजुअल स्टूडियो डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हैं उसी कोड को इस्तेमाल करके। सही है। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कंफ्यूज करती है बहुत सारे लोगों को, वो ये है कि आप कोड तो एक ही लिखते हैं, यानी यू कैन राइट द कोड फॉर ऑल प्लेटफॉर्म ऑन द सेम मशीन। जैसे ये मेरा लैपटॉप है, अब इसमें मैंने इंस्टॉलेशन कर ली, इंस्टॉलेशन करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पर मैंने कोड लिखा, उसको टेस्ट किया, लेकिन उसको मैं रन अगर आईफोन पे करना चाह रहा हूं तो इस मशीन पे मैं उसको रन करके नहीं देख सकता, या मैक पे रन करना चाह रहा हूं तो मैक पे नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे एक मैक एप्पल मैकबुक चाहिए होगी या कुछ। नहीं, एमुलेटर का बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ डेस्कटॉप ऐप की। तो डेस्कटॉप ऐप अगर मुझे रन करके देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं बेसिकली, आपका नाम क्या है? तो अगर मैंने आईफोन ऐप बनानी है तो उसके लिए बेहतर यही है कि मैं एक एप्पल मैकबुक खरीदूं, उस पर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो और उस पर मैं फिर फ्लटर इस्तेमाल करके आईफोन के लिए ऐप बनाऊं। ठीक है, कोड तो एक ही होगा, लेकिन जब उसको टेस्ट और रन करेंगे ना तो विंडोज पे बैठ के अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो लिहाजा बेहतर यही है कि जिसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं करेंगे उस पर। हाँ, ये कि फायदा ये होगा फ्लटर का इस्तेमाल करने का कि जो डेवलपमेंट हो रही होगी वो वैसे ही हो रही होगी जैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैठ के कर रहे हैं। तो विंडोज ऐप
यानी क्या लिखा हुआ है कि यू कैन ओनली टेस्ट एंड रन iOS एंड मैक OS एप्स ऑन मैक OS मशीन्स, विंडोज ऐप ऑन विंडोज मशीन एंड लिनक्स ऐप ऑन लिनक्स मशीन। तो डेवलपमेंट आप कहीं भी कर सकते हैं, सही है। डेवलपमेंट मैं अपनी विंडोज एप्लीकेशन विंडोज ब्राउजर पे कर सकता हूँ, लेकिन रन करना, टेस्ट करना, उसके लिए मुझे मैक या लिनक्स मशीन चाहिए होगी जिसके ऊपर मैं ये काम करूंगा। ठीक है जी। बाकी वेब तो ब्राउजर पे चलता है, ब्राउजर तो हर जगह चलता है। तो अब ये जो फ्लटर है, आज का जो हमारा टास्क है वो है फ्लटर का सेटअप, यानी फ्लटर को किस तरीके से हम सेटअप करेंगे मशीन के ऊपर। तो फ्लटर सेटअप के लिए कुछ चीजें हमें चाहिए होती हैं। एक तो हमें चाहिए फ्लटर की एसडीके। फ्लटर समझ लें, एसडीके से मुराद होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, सही है। लेकिन इसकी एज सच नहीं है जैसे दूसरों की मिलती है कि हम डाउनलोड करते हैं और उसका इंस्टॉलर चला देते हैं। इसका क्या तरीका है मैं बता दूंगा। इसके अलावा ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। हम चाहें तो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर है गिट, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फ्लटर की डेवलपमेंट अगर विंडोज में करनी है तो एंड्रॉयड स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो कोड में करते हैं, आईफोन पे करनी है तो एक्स कोड में की जाती है। अब ये जो चार्ट है ना, ये जो स्लाइड है, ये जरा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मुझे एंड्रॉयड ऐप बनानी है, पहली बात तो मैंने आपको कह दिया कि हमारा फोकस क्या है, कोर्स का फोकस क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन। वेब और डेस्कटॉप की हम बात नहीं कर रहे। फिर मोबाइल में दो हैं, या तो एंड्रॉयड या आईफोन। तो आईफोन की रनिंग एंड टेस्टिंग विंडोज पे पॉसिबल नहीं है, ना लिनक्स पे पॉसिबल है, वो विंडोज पे ही हो सकता है। मैक की टेस्टिंग सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगी। बात समझ में आ रही है। और इवन आईफोन की भी अगर मैं डेवलपमेंट करूंगा तो मैक पे ही करूं तो बेहतर है, अदरवाइज प्रॉब्लम आने के चांसेस है। तो हम तो खैर यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंड्रॉइड के लिए डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन यही कोड हम चाहें तो आईफोन ऐप के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उस पर एक्स कोड, फिर उसमें एक्स कोड की कॉन्फ़िगरेशन, फिर हमारे पास iOS सिमुलेटर होना चाहिए मैक के ऊपर, तो हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, कोड एक ही होगा जी, मैं वही बता रहा हूँ, कोड एक ही है, वही हर जगह चेंज होगा। तो अब ये काम करेंगे कैसे, उसके लिए जनाब अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, पहली चीज तो ये समझ लें कि ये वाले जो कोर्सेज है ना प्रोग्रामिंग के, इनके लिए कोई बुक नहीं होती है, क्योंकि जितनी देर में बुक पब्लिश होती है ये सब चेंज हो जाता है। तो अब आप ना कुछ बेसिक वेबसाइट्स हैं जिनमें मुस्तकिल आपका आना जाना होगा। तो एक तो वेबसाइट है जनाब flutter.dev, flutter.dev। ये वेबसाइट आपकी बुक है, अगर आप अपने पीसी से चाहें तो इसको ओपन कर लें, flutter.dev। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, सही है। अभी नहीं तो बेशक घर जाके कर लीजिएगा। flutter.dev के ऊपर आप अगर जाते हैं तो यहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम डॉक्स में जाते हैं या गेट स्टार्टेड देगा, और इसमें पहला लिंक ही इंस्टॉल फ्लटर है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर 4 ऑप्शन है, विंडोज, मैक, लिनक्स और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम यहाँ से फिलहाल सिलेक्ट कर लेंगे क्या, विंडोज, सही है। विंडोज में भी हम क्या सिलेक्ट करेंगे, एंड्रॉइड। तो हमारे सामने ये पेज आ जाएगा, स्टार्ट बिल्डिंग फ्लटर एंड एंड्रॉइड एप्स ऑन विंडोज। तो आप देखिए हमें क्या क्या चाहिए फ्लटर की इंस्टॉलेशन अपने सिस्टम पे करने के लिए। जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए वो इस यहाँ पर इस पेज पे भी है, मैं अलग से भी बता रहा हूँ। एक तो हमें चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड, सही है। इसके अलावा
एक फ्लटर की एसडीके हम डाउनलोड करेंगे, फिर एमुलेटर के लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना होगा। डेवलपमेंट हम विजुअल स्टूडियो पे ही करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड पे करेंगे, लेकिन एक एमुलेटर हमें एंड्रॉयड स्टूडियो इसलिए चाहिए। सही है। अगर आपको डेस्कटॉप ऐप बनानी हो तो फिर विजुअल स्टूडियो अलग से भी होता है, लेकिन वो उसकी हम जरूरत अभी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है वो। तो ये तीन चीजें हमें चाहिए होंगी जनाब, फ्लटर, एसडीके, एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर एसडीके। अच्छा, यहाँ स्टेप बाय स्टेप इस पेज के ऊपर सारी चीजें मौजूद हैं कि भाई सिस्टम की रिक्वायरमेंट मिनिमम कितनी होनी चाहिए और सॉफ्टवेयर कौन सा होना चाहिए। फिर देखें यहाँ दो चीजें हैं, एक है गिट फॉर विंडोज और एक है एंड्रॉयड स्टूडियो। सही है। तो गिट भी हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, यहाँ लिंक दिया हुआ है, चलिए मैं इसमें ऐड भी कर देता हूँ। यानी एक हमें गिट फॉर विंडोज के नाम से ये हमें एक चाहिए होगा। अब इसका लिंक कहाँ से मिलेगा, यही लिंक है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, ये गिट फॉर विंडोज आपके सामने ओपन हो गया, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है। तो ये एक इंस्टॉलर ये आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, गिट फॉर विंडोज। फिर इसके अलावा हमें चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो। सही है। तो आपने सिंपली यहाँ राइट क्लिक करना है, इधर गए आप और ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा developer.android.com। भाई समझ में आ रहा है सबके? सही है। ये पेज पे ही सारे लिंक मौजूद हैं। तो ये चीजें हमें चाहिए, क्या क्या चाहिए, विजुअल स्टूडियो कोड, फ्लटर एसडीके, एंड्रॉयड स्टूडियो और गिट, ये चार चीजें चाहिए। तो गिट का हमने यहाँ से लिंक ले लिया, गिट डाउनलोड होना शुरू हो गई, और ये एंड्रॉयड स्टूडियो हम यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के आप जाएंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे। तो जो बेस्ट आपको नजर आता है एंड्रॉयड स्टूडियो, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। सही है। इस पे अभी मैं थोड़ी देर पे क्लिक करूंगा, अभी कुछ डाउनलोडिंग यहाँ हो रही है, तो बेहतर ये है कि वो कंप्लीट हो जाए ज़रा, फिर हम इसको पे ऊपर भी क्लिक कर देंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए, पहली चीज़ वहाँ लिस्ट में लिखी हुई है, वो है जनाब विजुअल स्टूडियो कोड। तो अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं डाउनलोड वीएस कोड, तो ये आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है, विंडोज़ के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है, लिनक्स के लिए अलग है। तो हम विंडोज़ वाला यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये खुद ही विंडोज़ के हिसाब से 64 है कि 32 है, कौन सी विंडोज़ है, ये डाउनलोड करके हमें इसका सेटअप हमें दिखा देगा। ठीक है। तो आप यूं समझ लें कि क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करनी है। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड करना है। कैसे करेंगे? आसान सा तरीका है, गूगल पे सर्च करना है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, इसका लिंक आ जाएगा, आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। फिर दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पर कर चुका हूं वो है गिट फॉर विंडोज, इसका लिंक कहाँ से मिलेगा? हाँ, flutter.dev पे इसका लिंक मौजूद है, यानी ये वाला जो पेज है हमारा, इस पर इसका लिंक मौजूद है। सही है। एंड्रॉयड स्टूडियो का लिंक भी यहीं पर मौजूद है। ये तीन चीजें हो गई।
चौथी चीज है जनाब फ्लटर की एसडीके। ये कहाँ से मिलेगी? ये भी यहीं से मिलेगी, इसी पेज से मिलेगी। सही है। कैसे मिलेगी? देखिए आप यहाँ इस पेज पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये बता रहा है वैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड या इंटेलिजे या एंड्रॉयड स्टूडियो तीनों यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कौन सा यूज कर रहे होंगे? हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे। नीचे जाएंगे तो ये ऑप्शन आ गया, इंस्टॉल दी फ्लटर एसडीके। सही है। तो फ्लटर एसडीके में एक तो ये तरीका है यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड टू इंस्टॉल, दूसरा तरीका है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। इसमें ये आप फ्लटर विंडोज जो भी यहाँ स्टेबल है उस पर क्लिक कर दें तो ये एक फोल्डर डाउनलोड करना शुरू कर देगा। सही है। तो वो फोल्डर आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे डाउनलोड करके। सही है जी। तो आप देखें क्या क्या चीजें हमने कर ली। ये 4 चीजें हमें चाहिए और विजुअल स्टूडियो कोड हमें यहां से मिलेगा। और फ्लटर एसडीके हमें इसी पेज से मिलेगी। हाँ कर लें। तो आप पहले तो विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लें। ठीक है। अब देखें मैं विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप यहाँ रन कर रहा हूँ, इंटरनेट कनेक्ट है आपके पास। पहले आप विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप रन कर दें। ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है। ये जनाब हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लिया। तो विजुअल स्टूडियो कोड थोड़ा लाइट वेट है एज कंपेयर टू एंड्रॉयड स्टूडियो, इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, लिहाजा इसमें ज़रा डेवलपमेंट आसान है। एंड्रॉयड स्टूडियो पर भी हो सकती है लेकिन वो थोड़ा हैवी है, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल किया जाए। तो ये आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लें। वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या कह रहा है? वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा विजुअल स्टूडियो कोड पे। विंडोज 7 है उसका देखें, विजुअल स्टूडियो कोड में जाके देखें, code.visualstudio.com। अच्छा ये आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो गया। ठीक है, पहली चीज जो हमने इंस्टॉल कर ली वो कर लिया है विजुअल स्टूडियो कोड, ये मसला हमारा हल हो गया। अच्छा दूसरी चीज क्या है भाई? दूसरी चीज गिट है। तो ये गिट का जो सेटअप मैंने डाउनलोड किया था वो मैंने रन कर दिया, तो पहला मसला हमारा हल हो गया भाई। दूसरी चीज गिट, तो मैंने गिट का सेटअप रन कर दिया है, गिट फॉर विंडोज। अच्छा अब आप जब इस यूआरएल पे जाएंगे गिट वाले पे, तो अगर आपके पास विंडोज नहीं है लिनक्स है तो उसके हिसाब से गिट इंस्टॉल करनी होगी। इसको हम देख लेंगे कहाँ इंस्टॉल करना है और ये हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। बस इसमें सब में नेक्स्ट करना है। बस एक चीज जो है ना वो ये है कि ये वाला जब ऑप्शन आए ना एडजस्टिंग योर पाथ एनवायरनमेंट,
सही है, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मिल भी जाएगी आप लोगों को। इसमें ये तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है गिट फॉर कमांड लाइन एंड ऑल्सो फ्रॉम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है यूज गिट एंड ऑप्शनल यूनिक्स टूल्स फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। बाकी कोई चेंज नहीं है, सब में जो सिलेक्टेड है जी बेटा वो आगे वाला है, ठीक है। या जिसमें कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है ना वो सिलेक्ट कर लेना बस, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के बजाय कमांड प्रॉम्प्ट कर लेना। बेटा मेरे साथ मेरी स्पीड से चलोगे ना तो अभी 20 साल लगेंगे तुम लोगों को। देख लो ना, अभी कर लेना। कुछ तुम लोगों के घर में क्या मसला है, क्या रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्या? चलें जी, ये गिट भी हमारे पास इंस्टॉल हो रही है। तो पहली चीज हमने क्या इंस्टॉल करी भाई, VS कोड, डन एंड डस्टेड। दूसरी चीज गिट फॉर विंडोज, ये भी हो गया। अच्छा अब ये एंड्रॉयड स्टूडियो का, यहाँ पे जाके जनाब डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक कर दिया मैंने, और जो भी लेटेस्ट है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है developer.android.com/studio में, उस पर मैंने क्लिक कर दिया। ये मैंने जनाब लाइसेंस एग्रीमेंट सेलेक्ट ओके कर दिया और इसको मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो का जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसको डाउनलोड होने दें, हम यहाँ वापस आ जाते हैं। अच्छा अब सूरत हाल ये है कि आप इस पेज को पढ़ेंगे तो इसमें ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ डाउनलोडिंग करी है कोड की, एंड्रॉयड स्टूडियो की, और अभी एक चीज मैंने डाउनलोड करी फ्लटर SDK, ये सही है। तो चलें, ये गिट इंस्टॉल हो गई। इसको भी फिनिश हो गया, तो दो काम हमारे कंप्लीट हो गए। अच्छा आप देखिए, ये जो फ्लटर SDK है इसके हवाले से समझ लें कि इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है ना, इसको कॉपी करना है। ये कोई इंस्टॉलर नहीं है कि इसको मैं नेक्स्ट 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 करूंगा, बल्कि इसको कॉपी करना है। अच्छा इसको कॉपी कहाँ करना है, ये जरा इंपॉर्टेंट मसला है, क्योंकि इसको हर जगह पे आप कॉपी नहीं कर सकते। तो बेहतर तरीका ये है कि हम करेंगे ये कि अपने PC के अंदर C ड्राइव के अंदर जनाब, जैसे ये हमारी C ड्राइव है, तो अब इस C ड्राइव के अंदर आपने करना ये है कि एक फोल्डर बनाना है, डायरेक्ट यहीं पे बनाना है C ड्राइव पे। समझ में आ रही बात? सही है। और ये फोल्डर आप बनाएंगे SRC के नाम से, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन बस अभी मैं जो आपसे कह रहा हूं आपने ऐसे ही करना है। किस नाम से बनाना है? C ड्राइव में SRC के नाम से आप एक फोल्डर बना लें।
एग्जैक्टली सी ड्राइव पे बनना चाहिए ये, सही है। अच्छा, फिर अगला काम आपने ये करना है कि ये जो हमारी फ्लटर की स्टेबल वर्जन है, देखिए इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, ये मैंने इसको कॉपी किया, तकरीबन 1 GB पर है ये फाइल फोल्डर। देखें डाउनलोडेड है ना, इसको मैंने कॉपी किया, बल्कि इसको कॉपी ना करें, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पहले। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये तकरीबन अच्छा खासा डेटा है ये, 2.28 GB है तकरीबन। थोड़ा सा टाइम लेगा ये एक्सट्रैक्ट होने में। जी अभी जो बता रहा हूँ वो करते रहे ना, सब्र कर लें, बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ, टेंशन मत लें। तो भाई क्या क्या चीजें कर रहे हैं हम, विजुअल स्टूडियो कोड, गेट फ्लटर एसडीके डाउनलोड करके अभी सिंपल मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और एंड्रॉइड स्टूडियो। अभी अगर आपके पास पीसी पे चल रहा है तो ये चीजें डाउनलोड कर लें, डाउनलोड पे लगा दें। एक तो आपने मेरा ख्याल है सबने ही लगा दिया, तो चलें खैर इस्तेमाल करें वही एनएनडी का यूज। इंटरनेट से सब लोग कनेक्ट हो गए? चले, तो एक काम करते हैं, अभी नमाज का ब्रेक कर लेते हैं, इतनी देर में ये एक्सट्रैक्ट भी हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, तो इन बिटवीन ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो एक वेबसाइट आप और देखें, इसका नाम है dart.dev, DART.dev, ये आप अपने पास ओपन भी कर सकते हैं। ये बेसिकली वेबसाइट है विद रिस्पेक्ट टू डार्ट लैंग्वेज, यानी ये स्पेशली फॉर डार्ट है, और डार्ट वैसे फ्लटर में यूज होती है, लेकिन ये कि फ्लटर की अलग वेबसाइट है flutter.dev, और डार्ट की अलग वेबसाइट है dart.dev।
अच्छा, इसमें आप जो है वो गेट डार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डार्ट का सेटअप वगैरह मिल जाएगा, इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। और अगर आप ट्राई डार्ट पे जाएं तो यहाँ पर आप डार्ट का कोड डायरेक्टली लिख कर रन करके उसका आउटपुट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल ये करें कि एक तो ये पेज ओपन कर लें ट्राई डार्ट, और एक इसमें ये डॉक्स का ऑप्शन है, ये दूसरे टैब पर ओपन कर लें। तो एक आपके पास ये ट्राई डार्ट का पेज ओपन होगा और एक आपके पास ये डार्ट डॉट डेव गाइड्स। ठीक है, और इसके अंदर लैंग्वेज टूर। सही है, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, डार्ट डॉट डेव लैंग्वेज। लैंग्वेज टूर का ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट टॉप पे। अब देखें यहाँ पे डार्ट का कोड जो है वो लिखा हुआ है, और मैं चाहूं तो यहाँ पर इधर आकर जो डार्ट पैड है, अच्छा ये डार्ट पैड जो है वो यहाँ आपके सामने ओपन हुआ है। आप चाहें तो अब जैसे ये कोड है, इसका आउटपुट मुझे चेक करना है। ठीक है, देखिए मेन का मेथड तो लिखा हुआ ही है। अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर लिख देता हूँ जनाब प्रिंट, और सिंगल कोट्स में मैंने लिख दिया वेलकम टू डार्ट लैंग्वेज, और यहाँ मैंने लगा दिया सेमी कॉलन, और इसके बाद रन पे क्लिक कर दिया, तो ये मुझे इसका आउटपुट यहाँ पर आगे दिखा देगा। समझ में आ रही बात? तो आप यहाँ पर ये कोड लिखकर इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो ये जरा लिख के चेक करें। सब लोगों के पास चल रहा है ये? अगर आप इंटरनेट पे सर्च भी करेंगे डार्ट पैड, तो जरा बड़ी स्क्रीन पे आपके सामने ओपन हो जाएगा डार्ट पैड के नाम से, ऑनलाइन ब्राउजर के ऊपर ही। इसमें भी आप चाहें तो इस तरीके से कोड लिख सकते हैं, dartpad.dev। इसमें आप यहाँ पे कोड लिख के रन करके राइट साइड पे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इसमें कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। तो अब जो हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट करा के देखा था, तो अब उसके बाद देखें अगला जो यहाँ ऑप्शन नजर आ रहा है, वो ऑप्शन नजर आ रहा है वेरिएबल्स का। तो ये कुछ वेरिएबल्स की टाइप हैं जो कि हम डार्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, मेन मेथड के अंदर। अच्छा, इसको टाइप कर लीजिएगा क्योंकि वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी कर रहा है। या एक तरीका ये है कि आप इसको जो है वो
तो आप चाहें तो यहाँ पर ट्राई के अंदर भी लिख सकते हैं, या चाहें तो सिंपली अपना डार्ट पैड ओपन करके उसमें भी लिख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट आप जो है वो ऑनलाइन इसको रन करें और इस पर अपना कोड लिख दें। सही है, तो इस तरीके से आप आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आ रहा था यहाँ पर जरा वेरिएबल्स के अंदर। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच कैन वेरी इज वेरिएबल। और डार्ट के अंदर भी तमाम लैंग्वेजेस की तरह डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल है। तो इसमें आप देखें पहला लिखा हुआ है वेरिएबल नेम, और उसके आगे ब्रैकेट्स के अंदर ना सिंगल कोड में वैल्यू लिखी हुई है, तो ये कहलाता है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। अच्छा, डार्ट में आप जैसे जावा स्क्रिप्ट में करते हैं, ये पाइथन में करते हैं, ये कि यहाँ आपको स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखेंगे? VAR। अच्छा, पाइथन में VAR नहीं लिखना होता, लेकिन डार्ट में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो VAR आप यहाँ लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, और उसके बाद कोई भी वैल्यू दे देंगे। जैसे नेम यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है। अच्छा, एयर यहाँ पे इंटीजर है, उसमें नंबर है, तो इसने खुद ही डिसाइड कर लिया कि एयर इंटीजर है। अच्छा, इसी तरीके से एंटीना डायमीटर फ्लोट है, क्योंकि उसमें जो वैल्यू हमने पास की वो क्या पास करी है? 3.7। अच्छा, फ्लाई बाय ऑब्जेक्ट्स एक लिस्ट डेटा टाइप है ये। सही है, लिस्ट का मतलब ये है कि कुछ स्ट्रिंग्स या इंटीजर्स या फ्लोट, कोई भी डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पे 4 वेरिएबल्स फ्लाई बाय ऑब्जेक्ट, जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस है और नेपच्यून है, तो ये 4 वैल्यूज इसके अंदर आ गई। और ये जो इमेज जो है ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, डिक्शनरी डेटा टाइप है, की वैल्यू पेयर यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अच्छी चीज ये है कि डार्ट के अंदर हमें कोई डेटा टाइप अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती, बस जो वैल्यू हम देते हैं उसी के हिसाब से वो खुद ही उसको एडजस्ट कर लेता है। मजीद डिटेल इसकी आप देखना चाहें तो यहाँ पर ये रीड मोर में आपको डेटा टाइप्स की फर्दर डिटेल मिल जाएगी कि भाई बेसिकली क्या क्या आप जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, एक हमारे पास जो है ये वेरिएबल है। नॉर्मली जावा में या C# वगैरह में इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं डार्ट में, लेकिन उसमें स्ट्रिंग वगैरह लिखने में बाज़ औक़ात गड़बड़ होती है। तो बस आपने सिंपल VAR लिखना है, डार्ट जो है वो बाकी चीजें खुद ही हैंडल कर लेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आप जो है ज्यादातर हम जो डेटा टाइप्स इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट और डिक्शनरी, यही ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। और इसी वजह से यहाँ इसको मेंशन भी किया हुआ है इन्होंने। तो ये आप लिख के उसके बाद अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पर इसको प्रिंट करवाना चाहें तो आप इनको प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोड के अंदर यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवाता हूं, एक ही वेरिएबल है मेरे पास, इसको मैं अगर प्रिंट करवाऊंगा तो ये इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो आप बारी बारी जो है इन वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवा के देख लें। अगर मिसाल के तौर पे लिस्ट है, जैसे कि ये हमारे पास लिस्ट है फ्लाई बाय ऑब्जेक्ट्स, तो लिस्ट के हिसाब से थोड़ी सी सिनेरियो डिफरेंट होता है। यानी अगर मैं फ्लाई बाय ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करवाऊंगा तो ये पूरे तमाम वेरिएबल्स को प्रिंट कर देगा।
हाँ, अगर मैं इस तरीके से इंडेक्स प्रोवाइड कर दूं इसका, यानी जैसे मैं यहाँ पर 0 प्रोवाइड कर देता हूँ, तो 0 इंडेक्स से मुराद इसकी पहली वैल्यू, यानी सिर्फ जुपिटर प्रिंट कर देगा ये। तो ये 0 इंडेक्स पर होगी वैल्यू, ये 1 इंडेक्स पर होगी, ये बेसिकली 2 इंडेक्स पर होगी, और ये 3 इंडेक्स पर होगी। अगर मैं यहाँ पर 0 के बजाय अगर 2 लिखता हूँ तो क्या प्रिंट होगा जनाब? हाँ, वो थर्ड वैल्यू को प्रिंट कर देगा। बाकी डेटा टाइप सिंपल हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। फ्लोट में आप कोई फ्लोटिंग वैल्यू रखेंगे 1.5, 3.5। इंटीजर में होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। लिस्ट थोड़ी सा जो है वो समझाने वाली चीजें हैं, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि इसमें 0 है, 2 है। बाकी अगर इसमें आपने कोई ऐसा इंडेक्स दे दिया, मिसाल के तौर पे आप यहाँ 9 दे दें, तो 9 देने से क्या होगा कि 9 तो वैल्यूज है ही नहीं यहाँ पर, तो लिहाजा यहाँ पर ये एरर जनरेट कर देगा और आपको बता देगा कि भाई ये रन टाइम एरर है यहाँ पर। और रन टाइम एरर ये है कि आप एक ऐसा इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही है? तो ये सारे जो एरर जनरेट हुए इसकी वजह से ये यहाँ आपको दिखा देगा। एक्चुअल एरर क्या है? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सही है? तो हाँ, वो फॉर का लूप लगा के कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके ऊपर आता हूँ मैं अभी। तो मैं ये बता रहा था कि ये तो इंडेक्स आप इस तरह दे सकते हैं, लेकिन इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है वो मिसाल के तौर पे -1 दे दें इंडेक्स। तो -1 इंडेक्स से क्या मुराद है? 0 का मतलब तो पहली वैल्यू है। ठीक है, हाँ। तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पाइथन क्या करता है कि -1 लिखने से लास्ट वैल्यू प्रिंट कर देता है। तो डार्ट में ऐसा नहीं है। सही है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे -1 लिख के दिखा दिया आपको कि भाई आप जो है ना ये हरकतें यहाँ मत करिएगा। ठीक है जनाब? अच्छा, मेरा मसला ये है कि मैंने ना सारी लैंग्वेजेस करी में, तो मैं आपको बाकी लैंग्वेजेस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बोलता रहूंगा। जिसने पाइथन नहीं करी वो टेंशन में मत आ जाए कि सर ये क्या पाइथन की बातें कर रहे हैं और जावा की बातें कर रहे हैं। आपका फोकस किस पर रहना चाहिए? डार्ट में। तो डार्ट में ये नहीं होता भाई। ठीक है, सही है? तो आप वही डार्ट बेसिकली क्यों नहीं हो रहा, तो ये ध्यान में रखिएगा, डार्ट इज बेसिकली जावा लैंग्वेज। सही है? जावा से बनी है डार्ट, तो जो जावा में है वो डार्ट में है। सही है? तो लिहाजा जावा में ये चीजें नहीं होती, -1 इंडेक्स और इस तरह की चीजें, लिहाजा वो डार्ट भी सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडेक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता यहाँ पे। सही है? अच्छा, फिर ये कि ये तो है लिस्ट ऑब्जेक्ट, या इसको आप एरे भी कह सकते हैं। और दूसरा जो है वो आपके पास ये कहलाता है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्या चीज है? इसमें की वैल्यू पेयर होता है। की वैल्यू पेयर से क्या मुराद है? तो आप अगर मैं प्रिंट करवाता हूं नेम को, जो कि नेम पूरा एक सॉरी अमेज वेरिएबल है, तो अमेज वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा और यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा, तो ये इसका आउटपुट मुझे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से आउटपुट इसका डिस्प्ले कर रहा है कि टैग में जो है ये लिखा हुआ है यूआरएल, ये की है, ये की कहलाता है और ये इसकी वैल्यू है। अलबत्ता ये कि अगर आप यहाँ पर अमेज के अंदर जाकर ऐसे सिंगल कोट में मिसाल के तौर पे टैग्स लिख दें, तो ये बताएगा कि टैग्स में ये है। और यहाँ पर अगर आप यूआरएल लिख दें तो ये आपको बताएगा कि यूआरएल के अंदर क्या वैल्यू है। हाँ, अगर आपने यहाँ लिस्ट की तरह 0 लिख दिया तो अब देखें ये सिनेरियो ये है कि 0 यहाँ पे नल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी समझ नहीं आ रहा कि 0 से आपकी मुराद क्या है।
तो ये लिस्ट डेटा टाइप नहीं है, बल्कि ये क्या है, डिक्शनरी है जिसमें की वैल्यू पेयर यहाँ डिफाइंड है। तो ये इंडेक्स है और ये वैल्यू है, सही है। तो इंडेक्स में आप ये लिखेंगे और इसी तरह सिंगल कोट्स में लिखेंगे, तो उसके अगेंस्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी, सही है। समझ में आ रही बात? चलेंगे, कुछ मैंने डार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक तो डार्ट पैड के बारे में बता दिया, और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि वेरिएबल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वेरिएबल्स होते हैं डार्ट के अंदर। अच्छा, अब ये हमारा जो है वो डाउनलोड्स में एक्सट्रैक्ट हो गया जनाब, ये फोल्डर। तो ये जो फोल्डर एक्सट्रैक्ट हुआ है फ्लटर विंडोज 3.2 24.3 स्टेबल, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। तो इसमें से मैं करूंगा ये कि ये जो फ्लटर उसके अंदर है ना फोल्डर, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं। वो वाला फोल्डर कॉपी नहीं किया मैंने पूरा, बल्कि उसके अंदर फ्लटर फोल्डर बना हुआ है। और फिर मैं जाऊंगा सी में जाऊंगा सोर्स में, और सोर्स के अंदर फ्लटर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, सही है। समझ में आ रही बात भाई? बात समझ में आ रही है? देखिए, आपने क्या किया कि वो जो फ्लटर एसडीके डाउनलोड की थी स्टेबल वाली, तो उसमें से उसके अंदर फ्लटर फोल्डर है, वो आपने कॉपी करके एसआरसी में पेस्ट करना है, सही है। तो ये फ्लटर का जो पाथ बनेगा वो बनेगा c/source/फ्लटर। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं ये, असल में अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखें, ये साफ साफ बता रहा है कि ये जो फोल्डर होना चाहिए ना, ये किसी ऐसे पाथ, इसके पाथ में कोई स्पेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली CSRC या डेफ का फोल्डर बना लें या कोई भी फोल्डर बना लें, और अगर यूजर नेम भी है तो यूजर नेम में भी स्पेस नहीं होना चाहिए, वरना ये जो कोड है आपका चलेगा नहीं, ठीक है। तो लिहाजा आप इसको बिल्कुल आप यही करें अभी फिलहाल, ये सी के अंदर बनाए SRC और SRC के अंदर फ्लटर कॉपी पेस्ट कर दें, सही है। तो फ्लटर इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम क्या क्या कर चुके हैं। हम विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर चुके हैं, गिट इंस्टॉल कर चुके हैं, फ्लटर एसडीके पे हैं इस वक्त, और फ्लटर एसडीके हमने डाउनलोड करी। डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर जो फ्लटर का फोल्डर है वो हम उठाकर जनाब सी के अंदर, सोर्स के अंदर, एसआरसी के अंदर, उसके अंदर फ्लटर रख रहे हैं। अच्छा, फिर एक और चीज हमें करनी होती है जो कि आपको यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में भी नजर आएगी, दैट इज अपडेट योर पाथ वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अपडेट योर पाथ वेरिएबल क्या चीज है कि कमांड प्रॉम्प्ट जो होती है ना, तो अब जैसे ये विंडोज 11 है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं विंडोज पे राइट क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ टर्मिनल का ऑप्शन भी आ जाएगा, और आप यहाँ पे देखें टर्मिनल एडमिन भी है। या आप जो है वो अगर विंडोज 11 नहीं है आपके पास और आप एडमिन भी नहीं है, लेकिन आपको राइट्स हैं थोड़े बहुत चलाने के, तो अगर आप विंडो R प्रेस करके यहाँ पर CMD लिखते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो चाहे कमांड प्रॉम्प्ट हो या विंडोज पावर शेल हो, दोनों केसेस में देखें ये कमांड प्रॉम्प्ट है, CMD लिख के जो आ रहा है, या यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करके इधर चले जाएं टर्मिनल पे, तो ये कहलाता है विंडोज पावर शेल। ये लिनक्स में होता है, अब विंडोज में अभी आने लगा है। तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप ये टर्मिनल इस्तेमाल करें अगर आपके पास 10 या 11 है, तो दोनों में मिल जाएगा आपको। ये थोड़ा ज्यादा वो है, कमांड के अंदर थोड़ी कम वो है, लेकिन फ्लटर वाला काम हमारा चल जाएगा। ये चलता है उसी वक्त जब आप एडमिन हो, सही है। अच्छा, अब यहां पर बेसिकली ये जो पाथ हम सेट करेंगे ना,
ये अगर सही नहीं हुआ तो यहाँ गड़बड़ होगी। जैसे अभी मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ फ्लटर लिख देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो अगर फ्लटर इंस्टॉल है तो ये मुझे दिखाएगा फ्लटर रिलेटेड चीजें, लेकिन क्योंकि अभी इंस्टॉल नहीं है, या इंस्टॉल से मुराद पाथ सेट नहीं है, तो देखिए ये मुझे कह रहा है कि भाई द टर्म फ्लटर इज नॉट रिकग्नाइज एज द नेम ऑफ समथिंग, जो भी इसको इसने ढूंढने की कोशिश की इसको मिला नहीं। तो आपने क्या करना है, पाथ वेरिएबल सेट करना है। कैसे सेट करेंगे? पहला काम तो ये कॉपी हो रहा है, ठीक है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आप किसी तरीके से चले जाएंगे एनवायरमेंटल वेरिएबल के डायलॉग में, जो कि मिलेगा आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग में। अच्छा, यहाँ पर अगर आप विंडोज 11 वगैरह में env लिखते हैं तो यहाँ ऑप्शन आ जाता है एडिट द सिस्टम एनवायरमेंटल वेरिएबल, सही है। अगर नहीं भी मिल रहा तो आप सिस्टम की सेटिंग में चले जाएं, वहां से एडवांस सिस्टम सेटिंग में चले जाएं, ये ऑप्शन मिल जाता है एडिट एडवांस, ये वाला सिस्टम प्रॉपर्टीज का डायलॉग ओपन करना है बस। ये डायलॉग कौन सा है? सिस्टम प्रॉपर्टीज। इसमें देखें मैं जाऊंगा एनवायरमेंटल वेरिएबल, एनवायरमेंट वेरिएबल्स। एनवायरमेंटल वेरिएबल दो तरह के हैं, एक है फॉर यूजर और एक है सिस्टम। यूजर के अंदर भी आपको पाथ नजर आएगा वेरिएबल, और सिस्टम के अंदर भी नजर आएगा पाथ। तो पहले मैं यूजर में जा रहा हूं, पाथ को एडिट करना है। पाथ को क्या करना है? नया वेरिएबल नहीं बनाना, बल्कि पाथ को एडिट करना है। और एडिट करके इसके अंदर मैं यहां पर ऑप्शन ऐड करूंगा। देखें यहां ऑलरेडी हुआ है सी डेवलपमेंट फ्लटर बिन, सही है ना। तो यहां मैं ऐड करूंगा CSRC, यानी सी के अंदर सोर्स में फ्लटर का फोल्डर है और फ्लटर के अंदर जो बिन का फोल्डर है वहां तक का एक्सेस में दे रहा हूं। पाथ में मैंने क्या एडिट करके क्या ऐड किया है? CSRC फ्लटर और बिन। समझ में आ रही बात? अच्छा, सेम यहां पे भी कर दें सिस्टम वेरिएबल में। क्या करेंगे? CSRC फ्लटर और फ्लटर स्लैश बिन। ये पाथ देने से फायदा ये होगा कि अब जो ये विंडोज पावर शेल हैं या कमांड वगैरह हैं, इनको अगर आप रीस्टार्ट करेंगे तो इनको फ्लटर तक एक्सेस मिल जाएगा। फ्लटर के अंदर जो बिन फोल्डर है ना, उसका एक्सेस मिल जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपने क्या किया भाई? आपने सिस्टम में भी चेंज किया? हाँ, वाला एडिट नहीं वो राइट्स नहीं होंगे आपको, आप यूजर वाले में कर दें, घर पे कर दीजिएगा। क्या कह रहे हैं? 3 2 1 लिख के देखो, छोड़ दो फिर घर पे कर लेना, ठीक है। बस यहाँ पे देखें, ये लाइब्रेरी में ऊपर जो है वो वेबसाइट में ये लिखा हुआ है कि जो भी आपने फोल्डर बनाया है उसके अंदर फ्लटर, उसके अंदर बिन, ये पूरा पाथ जो है ना वो आपने देना होता है एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर। अगर पाथ मौजूद नहीं है तो पाथ आप सिलेक्ट करेंगे, अगर पाथ मौजूद है तो एडिट करके उसके अंदर ये पाथ आप ऐड कर देंगे। तो उससे होगा ये जनाब कि बेसिकली अब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे या आप विंडोज पावर शेल पे बिन के फोल्डर को डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। यानी जो चीज पाथ में लिखी हुई होती है ना, वो जब कमांड प्रॉम्प्ट रन होगा तो वहां तक का उसको एक्सेस मिला हुआ होगा, ठीक है। तो वो बिन के अंदर जो flutter.exe फाइल है वो एक्चुअली एक्सेस करनी है हमें, सही है। चलें, अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो हम वापस आ जाते हैं, कहां पर? डार्ट पर आ जाते हैं। तो डार्ट के लिए हम कौन सा टूल वो इस्तेमाल कर रहे हैं? डार्ट.dev।
और डार्ट डॉट डेफ के अंदर हम चले गए थे डॉक्स में, यहां से गए थे हम लैंग्वेज टूर पे। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, ये कौन सा है, स्ट्रिंग, ये इंटीजर, ये फ्लोट है, ये लिस्ट है, और ये डिक्शनरी है। तो वेरिएबल्स हम बनाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। फिर डार्ट के अंदर आप कंट्रोल फ्लो किस तरीके से करते हैं, कुछ सिलेक्शन स्टेटमेंट हैं, इफ एल्स इफ, फिर फॉर का लूप है, और वाइल का लूप, डू वाइल का लूप, ये वही सारी चीजें हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस में होती हैं, यहाँ भी हैं। मिसाल के तौर पे सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूं वेरिएबल मार्क्स इक्वल्स टू 65, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें कितने मार्क्स रख दिए मैंने, 65। ये जरा आप लोग भी टाइप कर लें अपने पास, नजर आ रहा है ना, या डार्ट पैड पे लिखूं, ये जरा साथ साथ लिखे जो मैं लिख रहा हूं। अच्छा जी, देखिए मैं यहाँ पर अब कुछ कोड लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा वेरिएबल मार्क्स इक्वल्स टू, पहले इसको मैंने लिख दिया मार्क्स इन फिजिक्स। तो अब डार्ट के अंदर जो है वो वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है, डार्ट के अंदर रिकमेंडेड ये है कि सारे वेरिएबल स्मॉल लेटर्स में होंगे। तो इसको हम इस तरह बनाएंगे, मार्क्स इन, और फिर अंडरस्कोर लगा के हमने लिख दिया फिजिक्स। तो मार्क्स इन फिजिक्स ये मैंने लिख दिया 66। अच्छा, फिर मैं लिख रहा हूँ जनाब वेरिएबल मार्क्स अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बैठे हुए हम, ये मैंने लिख दिया 75। और फिर मैं तीसरा वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल मार्क्स इन इंग्लिश, ये मैंने लिख दिया 55। तो ये 3 वेरिएबल बना लिए मैंने। फिर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। क्या करेंगे, तो ये जो 3 वेरिएबल्स हैं इनको मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो डार्ट क्या करेगा भाई, इनको ऐड करके इनका रिजल्ट टोटल मार्क्स में प्रिंट कर स्टोर कर देगा। आप चाहें तो प्रिंट करवा के देख सकते हैं कि भाई टोटल मार्क्स में कितनी वैल्यू है। तो कैसे करेंगे हम, सिंगल कोट में या डबल कोट में, दोनों में आप ऐसे लिख सकते हैं, टोटल मार्क्स आर
अब देखें ये, हाँ अब देखें जब मैंने इस कोड को रन किया तो यहाँ पे एक एरर आ गया। एक तो होता है एरर वेरिएबल जिसको हम वार्निंग कहते हैं, वो आपको यहाँ लाइट ब्लू कलर में नजर आ रहा है। लेकिन एक है जनाब जो रेड कलर में नजर आ रहा है, वो क्या है कि कह रहा है कि भाई ये जो इंटीजर है इसको मैं स्ट्रिंग के साथ अटैच नहीं कर सकता। तो आप फिर करेंगे ये कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जब आप इसको रन करेंगे, डॉलर लगा के भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। तो देखें ये क्या दिखा रहा है आपको, टोटल मार्क्स आर 196, ठीक है। अच्छा फिर अब हम मजीद इसके अंदर कोड लिखते हैं थोड़ा सा। एक कोडिंग प्रैक्टिस ये भी है, ये कैमल केसिंग, जरा स्पेस कम ले रहा है ये। तो जनाब ये हुआ ये कि आपके पास 3 वेरिएबल मैंने बनाए, तीनों को मैंने सम किया, सम करने के बाद उनका टोटल करके मैंने प्रिंट करवा दिया। सही है। अब आप ऊपर से वैल्यू चेंज करेंगे ना तो टोटल वैल्यू, टोटल जो आ रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। अब मुझे अगर परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज कैसे निकालूंगा भाई मैं? क्या करेंगे हम, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 300 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। बस इसमें करेंगे ये कि इसको जरा ब्रैकेट में रख दें। और फिर आप चाहें तो परसेंटेज प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जनाब परसेंटेज एस, और यहाँ पे मैंने परसेंटेज वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया। तो मुझे जो है वो टोटल मार्क्स भी पता चल रहे हैं और साथ ही साथ परसेंटेज भी पता चल जाएगी। 65.33 परसेंटेज आ रही है जनाब। यहाँ से वैल्यू चेंज करेंगे तो फिर परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी। और जाहिर है टोटल मार्क्स भी चेंज हो जाएंगे। ये परसेंटेज 280 क्यों आ रही है भाई? क्योंकि हमने 668 कर दिया। अच्छा फिर हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि अब देखें मैं यहाँ पे कुछ चेक्स लगा रहा हूँ, बल्कि एक चीज हमें और कैलकुलेट करनी है, या चेक्स लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ इफ परसेंटेज, परसेंटेज को खाली मैं PERC तक छोड़ रहा हूँ भाई। तो इफ PERC, देखिए मैं कह रहा हूँ इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, तो 80% पर क्या होता है भाई, कौन सा ग्रेड होता है? 80 या 80 से ज्यादा पर क्या ग्रेड होता है? या परसेंटेज
आप लोग तो सारे ग्रेजुएट ही हो ना। चलो जीपीए कैलकुलेट करते हैं। वेरिएबल जीपीए इक्वल्स टू एफ बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जीपीए एफ होती है, 0 है, 0.0। तो हम कह रहे हैं कि अगर परसेंटेज जो है वो मुख्तलिफ स्कीम्स होती हैं, मिसाल के तौर पे अगर 88 से ऊपर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 88, तो जीपीए में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, 4.0। सही है, समझ में आ रही बात? अच्छा, फिर इसके नीचे मैं लिख रहा हूं एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 81, और ये मैंने ब्रैकेट्स लगा लिए। यहां पर जनाब मैं लिख रहा हूं जीपीए इक्वल्स टू 3.5। एक मैंने लगा दिया एल्स, यहां पे मैंने लिख दिया जीपीए इक्वल्स टू एफ 0। अब इस प्रोग्राम में बड़े मसले हैं, लेकिन लॉजिकली कोड पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोड ठीक है जनाब। आप ये कर सकते हैं कि यहां पर प्रिंट अप करवा दें कि भाई जीपीए कितनी है। अब देखें ये कोड जो है इसमें मसाइल हैं बहुत सारे। देखें परसेंटेज 80 है, तो 80% पे इसकी जीपीए जो है वो 3 होनी चाहिए या जो भी होनी चाहिए। तो हम एक सिंपल क्राइटेरिया ये रख लेते हैं कि परसेंटेज अगर हमारी कितनी 3 जीपीए कितने पे होती है भाई? परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 70 है, ये हर जगह पे डिफरेंट है, सही है, इतना टेंशन मत लेना। तो चलें 70 पे हम 3 रख देते हैं, और एल्स इफ एक और लगा लेते हैं हम यहाँ पे, इसमें हम कह देते हैं कि अगर अबव 60 है तो 2.0 कर देते हैं, और एक एल्स इफ मैं यहाँ और लगा रहा हूँ कि अगर अगर अबव या चलें 60 से लेस पे जो है ना, वो हम सिंपली जो है ना वो 0.0 कर देते हैं। तो अब आप इस कोड को रन करके देखेंगे तो क्योंकि 80 है तो 80 के हिसाब से ये तकरीबन 3 दिखा देगा। इसमें जो चीज समझने वाली है वो है इफ, एल्स और एल्स इफ। ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। क्या है ये? देखिए यहाँ पर ये हो रहा है कि आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं, और वो वेरिएबल हमने बनाए, एक वेरिएबल हमने बनाया, इसका नाम हमने मार्क्स रखा, उसमें फ्लोटिंग नंबर रखे। एक वेरिएबल हमने बनाया, उसमें टोटल मार्क्स रखे, एक परसेंटेज के लिए बना लिया। एक हम जीपीए के लिए बना रहे हैं, तो जीपीए में भी बेसिकली फ्लोटिंग नंबर ही है। अब हम यहाँ पर एक चेक लगा रहे हैं कि अगर परसेंटेज, अब देखें इसके अंदर ये जो इफ है ना, इफ के साथ कोई कंडीशन होती है, यानी कोई कंडीशन ऐसी चीज होती है जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे। तो अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 88 है तो जीपीए में 4 चला जाएगा, और अगर मिसाल के तौर पे ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो ऊपर से होता हुआ आएगा ये, एक इफ के साथ एक एल्स होता है। एल्स सिर्फ जितने चाहें आप लगा लें, सही है। तो लिहाजा कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स होगी इफ वाली,
तो ये नीचे वाले एलसिफ में आएगा। तो अगर 88 से कम होगी तो एलसिफ पे आएगा ये। इसका मतलब ये जो 70 है ये एक्चुअली ये है कि ग्रेटर देन 70 हो और लेस देन 88 हो, तो 3 रख देगा। फिर ये भी अगर फॉल्स है तो फिर थर्ड वाली कंडीशन पे आएगा 60 वाले पे, वो भी फॉल्स है, यानी तीनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर आएगा वो जनाब जीपीए एल्स वाले में। एल्स का मतलब ये है कि इफ भी गलत है, एल्स इफ भी गलत है दूसरा वाला, और तीसरा वाला एल्स इफ भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इधर आएगा एल्स के अंदर। और देखें ये फिर जीपीए प्रिंट कर रहा है, कितनी है भाई, 3 है। ठीक है, चले मुबारक को यहाँ कॉपी हो गया है। तो आप देखें ये पाथ है जहां पर सी के अंदर सोर्स में फ्लटर कॉपी हुआ है। वापस आ जाते हैं इंस्टॉलेशन पे। इसमें देखें ये बिन का फोल्डर है। अच्छा, बिन में है ये flutter.exe, सही है। ये जो पाथ है ना, सी सोर्स फ्लटर बिन, ये वो पाथ है जिस पाथ पे हमारी flutter.exe फाइल पड़ी हुई है। तो ये पाथ हमने कहाँ डिफाइन कर दिया, कहाँ डिफाइन कर दिया भाई, इन्वायरमेंटल वेरिएबल में, सही है। अच्छा, अब अगला काम आपने ये करना है, आप चले जाएंगे VS कोड में, और विजुअल स्टूडियो कोड ये पहली दफा हम रन कर रहे हैं अब। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड रन हो जाएगा। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड की अच्छी बात ये है कि ये एक तो लाइट वेट है, दूसरा इसमें एक्सटेंशन के बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा रिकमेंडेड है फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें आप जो है ना, पहला काम तो ये करें कि पहले जो कुछ भी खुला हुआ था वो तो आप उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अच्छा आप देखें यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो कोड है, इसके अंदर आप चाहें तो प्रेफरेंसेस के अंदर जाकर और इसकी सेटिंग्स में जाकर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ थीम सेलेक्ट करें तो मुख्तलिफ थीम्स हैं यहाँ पर, उनमें से कोई सी भी एक थीम आप सेलेक्ट कर लें। जैसे अगर आपको लाइट चाहिए विजुअल स्टूडियो टाइप की, तो हमने यहाँ ये थीम चेंज कर दी है, लाइट थीम हो गई। अच्छा, फिर यहाँ पर ये ऑप्शन है एक्सटेंशंस का, तो ये दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, एक डार्ट और एक फ्लटर। कैसे करेंगे, यहाँ पे डार्ट सर्च करेंगे तो डार्ट एक्सटेंशन आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ फ्लटर सर्च करेंगे, फ्लटर आ जाएगा सामने, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो ये दो एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है यहाँ पे, कौन सी, डार्ट और फ्लटर, सही है। अच्छा, अब दो तरीके हमारे पास फ्लटर की ऐप बनाने के लिए। एक तरीका तो ये है कि आप यहां से ओपन कर लें टर्मिनल, न्यू टर्मिनल करके, ये भी मुमकिन है, सही है। और एक तरीका ये है कि आप यहां से चले जाएं टर्मिनल पे अलग से, दोनों मुमकिन है, दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे आप यहां पर आ रहे हैं तो यहां पर सी यूजर इसरार है, तो अगर मुझे उस फ्लटर वाली फाइल पे जाना है ना, तो मैं एक तो करूंगा cd/, फिर यहाँ से जाऊंगा cd/src, फिर जाऊंगा cd फ्लटर, तो मैं चले जाऊंगा cd/src सोर्स फ्लटर, सही है ना। ऐसे भी जा सकता हूं मैं, ठीक है। इसमें से बिन में जाना है तो ये मैं बिन में आ गया, ये तरीका भी आने का। एक तरीका ये है कि ये फोल्डर अगर मेरे पास ओपन है तो मैं यहां पर जाके cmd लिख दूं
और एंटर प्रेस कर दूं तो ये कमांड प्रॉम्प्ट इसी फोल्डर के हिसाब से ओपन कर देगा। ठीक है, एक तरीका ये है कि मैं ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये जो टर्मिनल है ये भी कमांड प्रॉम्प्ट ही है। ठीक है, यहां पर भी मैं ये काम कर सकता हूं। बस आप सिर्फ ये चेक कर लें कहीं भी हो, जैसे आप यहां पर हैं और इधर आके आपने जो है वो विंडोज पावर शेल के अंदर आप किसी भी फोल्डर में हो, जैसे अभी ये सी के अंदर यूजर में इसरार में है, यहाँ पे आप फ्लटर लिख के जरा एंटर प्रेस करके देखें एक दफा, उससे हो क्या रहा है। अगर इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट है तो ये पहचान लेगा कि भाई फ्लटर डॉट एक्जी से क्या मुराद है। ये एक्चुअली फ्लटर लिखने का मतलब फ्लटर डॉट एक्जी है। देखें, इसको पता चल गया, अब इसको पता है, इसने कोई ये नहीं कहा कि भाई आप क्या कह रहे हैं। सही है, इसका मतलब यहाँ फ्लटर इंस्टॉल हो गया, ऐसे ही पाथ वेरिएबल डिफाइंड है। सही है, तो आप चाहे यहां पर, या आप ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे सी में सोर्स का फोल्डर था, इसमें मैंने फ्लटर का फोल्डर कॉपी किया था, यहीं पे मैं एक और फोल्डर बना रहा हूं। सही है, इसको मैंने कह दिया प्रोजेक्ट्स। सही है, ये मैंने सी के अंदर ही एसआरसी के अंदर प्रोजेक्ट्स का फोल्डर बना दिया। और मेरे नजदीक जो ज्यादा इन तमाम तरीकों में बेहतर है कि विजुअल स्टूडियो कोड का ही टर्मिनल इस्तेमाल किया जाए। यानी आप यहां से जाएंगे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, यहां से आप उस फोल्डर में चले जाएं। ठीक है, यानी आप जाएंगे CD SRC, फिर आप जाएंगे CD फ्लटर में नहीं, प्रोजेक्ट्स। ठीक है, समझ में आ रही बात। और फिर आप यहां लिखेंगे फ्लटर क्रिएट फर्स्ट अंडरस्कोर ऐप। समझ में आ रही बात। देखिए, फ्लटर तो कमांड है जो एग्जी फाइल चाहिए, उसके अंदर फिर स्पेस करके लिख रहे हैं हम क्रिएट। सही है, और फिर क्रिएट के बाद स्पेस करके हम लिख रहे हैं फर्स्ट अंडरस्कोर ऐप। तो आप ये कमांड प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं, आप ये कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन देखें ये ध्यान में रखिएगा कि ये फर्स्ट ऐप बनेगी कहाँ, ये इस फोल्डर में बन रही है। तो अगर आपको किसी और फोल्डर में बनाना है तो उस फोल्डर को पहले नेविगेट करें कमांड प्रॉम्प्ट से या टर्मिनल से, और फिर उसके अंदर जाके आपने लिखना है फ्लटर क्रिएट फर्स्ट अंडरस्कोर ऐप, और आप एंटर प्रेस कर दें बस। तो ये आपके लिए इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर इंटरनेट से डाउनलोड करके एक फ्लटर ऐप क्रिएट कर देगा। लेकिन वही बात है कि अगर पाथ सही डिफाइन नहीं होंगे तो इसको समझ ही नहीं आएगा कि फ्लटर से क्या मुराद है। बात समझ में आ रही है भाई? हाँ जी। तो चाहे आप कमांड प्रॉम्प्ट से करें, चाहे आप टर्मिनल से करें, चाहे आप विंडोज पावर शेल से करें, लिनक्स पे हैं, लिनक्स पे हो, मतलब ये वो चीजें जो सब में कॉमन होती है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर आपने सिंपली उस फोल्डर को नेविगेट करना है। सही है, मेक श्योर के फ्लटर का वो एक्सेस हुआ, वो बिन के अंदर जो है ना वो पाथ वेरिएबल में डिफाइंड है। फिर आपने जहां बनाना है वहां सिंपली जाके ये कमांड लिख देनी है, फ्लटर क्रिएट और प्रोजेक्ट का नाम। सही है जी। अब ये प्रोजेक्ट बनेगा, आपका टेम्पलेट बन जाएगा। ये पहला टेम्पलेट है। ठीक है, इसके अंदर अब हम अपनी चीजें करेंगे। ये जो फ्लटर प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं ना वो यहां पर है। तो ये क्या करेगा जनाब, ये करेगा ये कि आपका जो ये सोर्स के अंदर प्रोजेक्ट का फोल्डर है और उसके अंदर जो है ना एक फर्स्ट ऐप के नाम से फोल्डर बना देगा और उसमें ये सारी चीजें रख देगा। ठीक है, उसको फिर हम यहाँ से ओपन करके उसके